वृंदावन जाओ तो सोच कर जाना, क्योंकि वहां जाने के बाद कहीं जाने लायक बचोगे नहीं। वहां जाकर के पागल होना तय है। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण माखन चुराते थे, पर सच तो यह है कि वो दिल चुराते हैं। वहां से जो भी लौट कर आता है वो सिर्फ शरीर के साथ आता है, क्योंकि आत्मा वहीं रह जाती है, दिल वहीं रह जाता है। फिर तो बाकी सांसें चलती हैं, महीनों सालों, पता नहीं कब तक आंखों से अश्रु बहते रहते हैं। बस एक ही मन में आवाज उठती है, एक बार ले चलो वृंदावन। एक बार जाना है बिहारी जी के पास, बस एक बार देखना है उन्हें, एक बार निहारना है उन्हें। हे ठाकुर जी बुला लो, हे ठाकुर जी बुला लो। इसलिए जब भी जाओ सोच समझ के जाना, क्योंकि उसके बाद कहीं जाने लायक बचोगे नहीं। ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी में एक छोटा सा गांव है, बागडोगरा। वहां रहती है कमला प्रधान। कमला प्रधान की वहां छोटी सी दुकान है। ठाकुर जी की अनन्य भक्त है। 12 दिसंबर 2023 को वृंदावन आई। भीड़ से बहुत डरती है, डर लगता है भीड़ देख करके। हमेशा से यही सुनती आई थी, वृंदावन में बहुत भीड़ होती है। वीडियोस देखती थी कि बहुत भीड़ होती है, सब यही कहते हैं बहुत भीड़ होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह भी होता है कि भीड़ चाहे कितनी भी हो, जब ठाकुर जी से मिलना है तो ठाकुर जी से मिलना है। यह सोचकर आ पहुंची वृंदावन। देखा कि बहुत भीड़ है, थोड़ा सा घबरा भी गई। बिटिया ने कहा कि मम्मा, हम कुछ ऐसा इंतजाम कर लेते हैं कि वीआईपी एंट्री हो जाए, ताकि आपको भीड़ से ना जाना पड़े। आप ठाकुर जी के पास ऐसे ही पहुंच जाएं, हम किसी से बात कर लेते हैं। लेकिन कमला प्रधान जी ने कहा कि नहीं, मेरे ठाकुर से मिलने आई हूं, जैसे सब मिलते हैं वैसे ही मिलूंगी, जो उसकी इच्छा होगी वही होगा। चलते हैं। 13 दिसंबर को बाके बिहारी के मंदिर गए। मंदिर जाते वक्त भीड़ नहीं थी, लेकिन मंदिर के अंदर बहुत भीड़ थी। ज्यादा भीड़ वहां थी जहां से फूल माला और प्रसाद दिया जाता है। ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ करके बिटिया उस भीड़ में चली गई। कमला प्रधान जी पीछे खड़ी रह गई। बिटिया को फूल माला और प्रसाद दिया कि ये गोस्वामी जी को दे देना। बिटिया ने वहां पर आगे जाकर के फूल माला और प्रसाद दे दिया। वहां से गोस्वामी जी ने उसको माला दे दी। माला लेकर के वो कमला प्रधान जी के पास पहुंची। कमला जी बड़ी खुश हुई, और कमला जी के मन में एक बात आई, जब मेरी बिटिया वहां तक जा सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी ठाकुर जी को देखना चाहती हूं। जब वेस्ट बंगाल से यहां तक आ गई हूं तो ये कोशिश कर लेती हूं, मुझे ठाकुर जी को देखना है। भीड़ से घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी भीड़ में आगे बढ़ने लगी। कमला प्रधान जी बताती हैं कि उस भीड़ में से जब वो आगे बढ़ी, आगे जाकर के जब ठाकुर जी दिखाई दिए तो वो स्थिर हो गई। उन्हें होश ही नहीं रहा। शरीर जैसे एकदम से थम सा गया है, सांसें थम सी गई हैं। बस देखती रह गई, देखती रह गई, देखती रह गई। कोई भी जब वहां जाता है और ठाकुर जी को देखता है, उनकी आंखें दिखाई देती हैं, सब रुक जाता है। ना भीड़ का पता लगता है, ना धक्का मुक्की का पता लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। हर कोई बहुत कुछ सोच कर जाता है वहां, कि मैं ये बात करूंगा, मैं वो बात करूंगा। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी दिखाई देते हैं, सारी बातें खत्म हो जाती हैं, सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर ही तो है मेरे ठाकुर। जैसे ही सामने दिखाई देते हैं, सब थम जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और जो कोई भी ठाकुर जी के सामने खड़ा होता है, यकीन मानना, ये वो आखिरी समय होता है जब उस व्यक्ति का दिल उसे अपने शरीर के भीतर महसूस होता है। क्योंकि उसके बाद दिल कभी महसूस नहीं होता, क्योंकि दिल वहीं रह जाता है, ठाकुर जी के चरणों में। उसके बाद तो रह रह करके याद आती है। फिर शरीर में सांसें नहीं चलती, सिर्फ कृष्ण रह जाते हैं। कृष्ण 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 कृष्ण, बस यही चलता है।
दीवाना हो जाता है वो व्यक्ति जो ठाकुर जी के दर्शन कर लेता है। पागल हो जाता है वो व्यक्ति जो ठाकुर जी के दर्शन कर लेता है। वो बड़ा अद्भुत क्षण होता है। कमला प्रधान जी भूल गई थी कि वो कहां है, कितनी भीड़ में है, कैसे खड़ी है। स्थिर हो गई थी। शरीर कांप रहा था। होश तब आया जब किसी ने कहा कि आगे बढ़िए, औरों को भी दर्शन करना है, औरों को भी मिलना है ठाकुर जी से। तब होश आया तो पीछे हटी। याद आया कि हां, मैं अकेली थोड़ी ही हूं, ठाकुर जी से मिलने तो बहुत लोग आए हैं। मंदिर से बाहर आई। जब मंदिर से बाहर आई तो ध्यान आया कि अपनी दुकान पर एक पोटली में कुछ पैसे जमा करती थी। रोज कुछ पैसे रखती थी ठाकुर जी के लिए, कि जब भी ठाकुर जी के पास जाऊंगी ठाकुर जी को ये पैसे दूंगी। ये प्रेम था उनका, स्नेह था उनका। और वो लाल रंग की पोटली उनके हाथ में थी, भूल ही गई अंदर देना। दिमाग ने काम ही नहीं किया, क्योंकि वहां तो दिल काम कर रहा था, बस ठाकुर जी दिखाई दे रहे थे। समझ में नहीं आया था कि ये पोटली भी देनी है ठाकुर जी को, उनके लिए लेकर आई हूं। ये सोच ही रही थी कि क्या करे। अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं था, भीड़ बहुत थी। तो सामने देखते कि लाल साड़ी में एक किन्नर है, बहुत सुंदर, सांवला रंग, और वो लोगों से कुछ मांग रहे हैं। कमला प्रधान जाती है और वो पोटली उस किन्नर के हाथ में रख देती है। बिहारी जी को प्रणाम बोलती है, वहां से चल पड़ती है। अगले दिन इनको बरसाना जाना था। इनको पता था कि बरसाना जाने के बाद सीधा दिल्ली निकल जाएंगे। कमला प्रधान बताती है कि मैं सारे रास्ते रोती रही। मुझे बहुत याद आ रही थी ठाकुर जी की, वो क्षण भूला नहीं जा रहा था। बार बार लग रहा था कि वापस चलूं, ठाकुर जी के पास जाऊं, वापस चलूं, ठाकुर जी के पास जाऊं। मन में बार बार आह उठ रही थी। मन में बस यही चल रहा था, फिर से चली जाऊं बिहारी जी के पास, वहीं रह जाऊं। दिल्ली आ गई। इनकी बिटिया दिल्ली में नौकरी करती है। 1 महीना दिल्ली में रुकी, लेकिन दिल्ली में दिल नहीं लगा। वहां से वेस्ट बंगाल आ गई। अब जो कोई भी मिलता, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी आता जाता, सबसे बस कृष्ण की बात कर रही थी। ठाकुर जी ऐसे, ठाकुर जी वैसे, मेरे ठाकुर जी ऐसे, मेरे ठाकुर जी वैसे। और बात बात पर रो पड़ती थी। ठाकुर जी की बहुत याद आती थी। मन परेशान रहने लगा था। मन में बस यही चलता था कि ठाकुर जी के पास चलो। कमला प्रधान बताती है कि मेरी आंखों से आंसू बहते रहते थे, लेकिन मुझे उसमें भी आनंद आ रहा था। मुझे ठाकुर जी को याद करने में आनंद आ रहा था, मेरी आत्मा को सुकून मिल रहा था। एक शाम अपनी भाभी के यहां चली गई। रात को वहीं रुकी। भाभी से बहुत सारी बातें ठाकुर जी के बारे में की। जब रात को निंद्रा में थी तो सामने देखती है, एक परछाई दिखाई देती है, जैसे साक्षात ठाकुर जी खड़े हो, मोर पंखधारी, हाथ में बांसुरी लिए हुए, बाके बिहारी। वो रात बीत गई। सुबह हुई। कमला प्रधान बताती है कि मुझे कभी सपने याद नहीं रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि यह सपना था या हकीकत थी। अगली रात्रि में कमला प्रधान जी को ठाकुर जी दिखाई दिए, साक्षात ठाकुर जी, मोर पंखधारी, पीतांबरी पहने हुए, मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले कृष्ण कन्हैया। और ठाकुर जी कमला प्रधान जी को बोलते हैं कि जो तू मुझे दे के आई थी वो मुझे मिल गया है, तेरी लाल पोटली मुझ तक पहुंच गई है। और सुबह जब कमला प्रधान उठती हैं तो शरीर में सिरहन है, और यह एहसास है कि मेरे ठाकुर से मिल ली हूं, और मेरे ठाकुर ने वो ग्रहण कर लिया जो मैं उनके लिए लेकर गई थी। मुझे चिंता थी कि मैं ठाकुर जी को दे नहीं पाई, पर मेरे ठाकुर जी को पता था कि मैं उनके लिए क्या लेकर गई थी। आप जो कुछ भी लेकर जाते हैं ना वहां बिहारी जी के पास, चाहे आपकी इच्छाएं हो, मन का भाव हो, आपका भोग हो, आपकी फूल माला हो, आपकी बांसुरी हो, जो कुछ भी आप लेकर जाते हैं, जिस भावना से लेकर जाते हैं, ठाकुर जी उतने ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। अब आप ये सोचिए कि आप क्या लेकर जाते हैं, कितना प्यार लेकर जाते हैं उनके लिए, क्या भावना लेकर जाते हैं। ठाकुर जी अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। हम उन्हें क्या दे सकते हैं?
सब कुछ उनका है, हम तो उनसे लेते रहते हैं। लेकिन जब एक पिता को छोटा बालक अपने हाथों से भोजन करवाता है, अपने नन्हे हाथों से माला पहनाता है, अपने हाथों से उन्हें मिठाई खिलाता है, तो पिता को हमेशा आनंद आता है। वैसे ही हैं हमारे ठाकुर जी। जब भी आप भोग लगाते हैं, अपने मन की बातें उनके सामने रखते हैं, अपना भाव उनके सामने प्रकट करते हैं, आप यकीन मानना ठाकुर जी मुस्कुराते हुए उसी तरह से सुनते हैं जैसे हम एक छोटे बच्चे की बात सुन रहे होते हैं। ठाकुर जी हमें अत्यंत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा अपना प्रेम, अपने भाव, अपनी बातें ठाकुर जी के साथ साझा करें, चाहे मंदिर में करें, चाहे घर में करें। जब भी अपने घर से निकलें, सुबह ठाकुर जी को बता करके जाएं कि प्रभु मैं यहां जा रहा हूं और आज की दिनचर्या ये है। और जब भी शाम को वापिस आए तो ठाकुर जी को बताएं कि पूरे दिन में क्या घटित हुआ है। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए आपकी बात सुनेंगे, आपकी सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, आपका जीवन सरल हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। आपको हर पल ऐसी अनुभूति होगी कि आप अकेले नहीं हैं, ठाकुर जी आपके साथ हैं, हमेशा साथ हैं। बस विश्वास कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।